आज कमरा कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है। मैं शेल्फ के सामने खड़ा हूं जहां पुरानी चीजें संभल कर रखी हुई हैं। कुछ बुक्स, कुछ बॉक्सेस और कुछ ऐसी चीजें जिनका उसे अब याद भी नहीं। सब पर हल्की सी धूल जम चुकी है, जैसे वक्त ने इन्हें धीरे धीरे कवर कर दिया हो। मैं एक छोटा सा बॉक्स उठाता हूं। उसे खोलने से पहले ही एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे अंदर सिर्फ चीजें नहीं बल्कि पुरानी फीलिंग्स बंद हो। धीरे से लिड खोलता हूं और एक हल्की सी खुशबू निकलती है पुरानी यादों की। अंदर कुछ फोटोज हैं, कुछ फोल्डेड पेपर्स और एक छोटी सी चीज जो शायद कभी इंपॉर्टेंट थी। मैं उन्हें एक एक करके देखने लगता हूं। हर आइटम में कहानी है, एक वक्त है, एक वर्जन है मेरा जो अब शायद वैसा नहीं रहा। फोटोज में सब कुछ सिंपल लग रहा है, स्माइल्स रियल है, मोमेंट्स लाइट है, लेकिन इन पिक्चर्स के पीछे जो फीलिंग्स थी वो अब थोड़ी सी हैवी लगती है। शायद इसलिए कि अब वो सिर्फ यादें रह गई हैं। मैं एक पेपर खोलता हूँ, उस पर कुछ लिखा है, लेकिन इंक थोड़ी सी फेड हो चुकी है। जैसे वर्ड्स भी वक्त के साथ अपनी ताकत खो देते हैं, फिर भी मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई कनेक्शन वापस मिल जाए। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही है, 10 पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं, और वो सीने एक स्लो मोशन जैसा लग रहा है। हर चीज धीरे धीरे मूव कर रही है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये सब चीजें न्यू थी, जब इन पर धूल नहीं थी और इनकी इम्पोर्टेंस क्लियर थी। आज सब कुछ थोड़ा सा ब्लर है। मैं बॉक्स वापस बंद करता हूँ, उस पर हाथ फेरता हूँ और धूल का एक हल्का सा क्लाउड उठता है, जैसे यादें दोबारा हवा में आ गई हों। कभी कभी लगता है कि हम चीजें नहीं संभलते, हम फीलिंग्स संभलते हैं, और जब वो फीलिंग्स पुरानी हो जाती हैं तो उन पर भी धूल जम जाती है। मैं शेल्फ पर बॉक्स वापस रख देता हूँ, कमरा फिर से नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन ऊपर कुछ चेंज हो चुका है। समझ जाता हूँ कि कुछ यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस धूल के नीचे छुप जाती हैं, इंतजार करती हुई कि कब कोई उन्हें दोबारा देखे।